भजन आप सुन रहे, जगत से प्रीति मत करियो रे मनुआ। जब हम सत्संग से नहीं जुड़ते हैं, गुरुमुख नहीं होते हैं, तो वास्तव में पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, पैसे से प्रीति होती है। लेकिन जब हम सत्संग में आते रहते हैं और गुरु से उपदेश ले लेते हैं, तो बात समझ में आ जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है प्रकृति का कि हम इस संसार में रहते हुए और हमारा मन धीरे 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 अलग होता चला जाता है। चाहे हम फिर कहीं बैठे, हमारा भाई आवे, पत्नी आवे, लेकिन ये संसार है तो ऐसे ही है, भी सब कुछ ऐसी मन में मान्यता होती जाती है। तो चुपकाम ना होती तो हम अपने तरफ को लौटते आते हैं। जैसे कोई आदमी कहीं जाता है, आप लोग सत्संग में आए हैं और यहाँ से आप घर को तो पहुँचोगे ही, क्योंकि उधर से आए तो इधर को मुख था, अब इधर से जाएंगे तो इधर को मुख हो जाएगा, और जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारा मन संसार में है, तो भजनों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा और संत सुझाव करते हैं तो परिवार में रहे भले ही, क्योंकि सभी साधु तो होते नहीं है, लेकिन विचार से, गुण से साधु हो जाना चाहिए। तो हमारा मन उपराम की तरफ आवे तो बड़ा आनंद मिलता है। और फिर कोई भी समस्या है, चाहे बच्चा शादी को है या बच्चा पढ़ रहा है या कोई और मुकदमा है, उसकी चिंता नहीं रहती कि हम प्रार्थना करें, जो होगा सो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कही अर्जुन से कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो हो गया वो भी अच्छा हो गया, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो एक राजा के मंत्री बड़े चतुर थे, बड़े हितैषी थे, उनके आज्ञाकारी थे। किसी तरीका से राजा की उंगली कट गई तो सब दुख जताए हुए आए, जैसे कोई गमी होती है तो फिर भी जाते हैं। अब जी फिर भी को रिश्तों बन गया नहीं, पहले ऋषि मुनि आवते, करनी छोटे जाति जवान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो ऋषि मुनि ऋषरानी तो स्त्री समझावती, दृष्टांत ते वेद पुराणों से, शास्त्रों से, क्योंकि मैंने पता यही तो अध्ययन है, और संसार में उसको बांटते हैं। नई चीज कोई नहीं, अरे सब होती आई हैं, उन्हीं को कह रहे हैं, लेकिन जनता को पता नहीं है, और संत उनका मनन अध्ययन चिंतन करते हैं, तब वो समाज में बांटते हैं। तो ऋषि मुनि आवते दृष्टांत उपदेश द्वारा, रामायण गीता भागवत द्वारा, कि कोई किसी का नहीं है, तुम उल्टे चल रहे हो, जिंदे में तो पार्टी पार रहे हो, भैया भैया के ना आए रहो, और तो दूसरी बात है, और मर जाना तो यहाँ रुआते, और मरने की कोई जिन्हें निश्चित तारीख नहीं, और झूठी की तारीख होती तो बहुत से पहले ही घुड़ के मर जाते। बाकी सिस्टम में देखें प्रकृति की है तो बात समझ में आती है। जैसे हाकिम सिंह ने कही मैं चिंतन करता हूं, तो वास्तव में जो आदमी चिंतन करते हैं, गृहस्थी में रह के काम अपना कर रहे हैं, लेकिन उनका मनन चिंतन चल रहा है कि जी कही तो किसने कही, क्यों कही, और इसका क्या अर्थ हो सकता है। और शब्द में ही संसार भूलो है, शब्द में और जिब्या के रस में। जिब्या का रस भी कम हो जाता है, फिर मौज मजा में भले ही कह देगा फलानी चीज चाहिए, और नहीं वास्तव में जो आ जाए वो ही ठीक है। राजा की उंगली कट गई, सब सहानुभूति जचाए हुए आ रहे। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो होता है सो होता है, वो क्या कहे। तो राजा को ख्याल आ गया कि जो जितनी जनता है और मेरा हित चाह रहे हैं, मुझे दुख है, तो मेरे मन को समझाने के लिए सभी मेरे पास आ रहे, लेकिन मेरा मंत्री 24 घंटा मेरे सानिध्य में रहता है, बढ़िया विचार थे, ये कुछ नहीं कह रहा है, कारण क्या है, टटको लूं, और बिना टटकोरे कोई चीज कहीं मिलती नहीं है। पानी मंत्री के हाँ कि मेरी उंगली कट गई है और आप कुछ कह ही नहीं रहे, चुपचाप है कि महाराज मैं क्या कहूँ, जो हुआ है सो ठीक हुआ है, ठीक हुआ है शब्द पर तो पार चढ़े हो राजा कि ये तो बेंचो इसके अंदर कछु बेईमानी है, ये तो सोचता होगा जो मज्जा तो गद्दी पे मैं ही तो बैठे हूँ, क्योंकि मंत्री हूँ, होशियार हूँ, राजा से नजदीक हूँ। राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया। अब उंगली ठीक है गई, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। राजा के मन में आई कि चलो शिकार कर लावे। तो पहले तो मंत्री बाहर हो तब संग जातो, अब मंत्री जेल में, राजा अकेले चंदे। तो घूमते घूमते और शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें शिकार नहीं मिली, और बिना पता नहीं पड़ा तो दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश है गए, और वहां महामारी फैली। तो अब कछु भगत ने सियाने ने बताया दी कि किसी की बलि दे इस मैया के सामने, तो जी महामारी खत्म हो सकता, समाप्त हो सकते, और जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
सुबह संतरी घूम रहे सो जट राजा मिले गो। अरे माने कहीं पूछा बताई करी कहाँ के कैसे ऐसे आए कही जी हमारे बाग सीमों को ना आती राज को जी बढ़िया है फ्री मिले गो ले चलो। वहां लेके पहुंचे के जा बलि दई जागी नवाए दुआए खूब। कोई बुजुर्ग या कोई विद्वान यूं कही के बलि स्वच्छ आदमी की लगते है या अंग भंग तो ना कछु देख लो भैया देखो 12 सब उंगली ठोंठी क्यों कब कट गई। अरे कही भैया जी जाके तो जान चली गई होती जाए वापस करो जाके बलि नहीं लगेगी। तो राजा के मन में बड़ी खुशी भाई कि मैं तो भूल कर रहा हूं ये तो सब चापलूसी कर रहे हैं असली बात तो मंत्री ने ही कही कि जो होता है सो ठीक होता है। अरे मैं तो भूल गया बढ़िया बात पे और मैंने सिंह चौ में डाल दिया ये मेरी गलती है। राजा ने कान पकड़े वहां से घोड़ा में एड़ दे जल्दी आयो माने कि मंत्री को निकालो। मंत्री को निकारा उसे मंत्री निकारा सोई राजा हाथ जोड़ के जेठ भरी महाराज कही आखिर पे मैं मंत्री हूँ आप राजा आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो कि बड़ी भूल भई। सच्ची बात को आदमी को बुरी लग जाती है उन्हें सच्ची बात का गुल पीछे न टाइम में खुलता है। मौसों के लिए तो हाल अच्छी लगती है लेकिन सभी कहेंगे ठकुर सुहाती। साफ बात तो कोई बिररा कहता है जो विचारवान होता है विचारवान ही उसका अर्थ लगाते हैं लेकिन 90% जनता वैसी है कि जाने गलत कहा तने अच्छा कहा जो मेरी उंगली नहीं कटती तो मुझे वहां बलि लगती। मैं मेरा शरीर अंग भंगता इसलिए मैं बच गया कि महाराज जीव बढ़िया रहो तुमने जेल में डाल दो। अरे बहन कहीं बुरी पागल भाई बात ये क्या बढ़िया रहे हो कि महाराज फिर तुम चक्कर पर गए क्या। हाँ कि अगर मैं बाहर रहो तो तुम्हारे संग जातू और तुमन तो वही आते बातें छोड़ देता है और मैं ही बलि लगती सो तुमने मैं में डाल दो जेल में जीव बढ़िया रहे हो। और इसका सार है कि जो होता है जो हो रहा है और जो हो गया वो बढ़िया ही होता है लेकिन हम धैर्य नहीं खो देते हैं और उसकी थोड़ी इंतजार नहीं करते हैं बस क्योंकि मन हमारा दौड़ लगा रहा है और राम का नाम तो ले रहे हैं लेकिन राम के स्थान पर पहुंच जाएंगे तो ऐसा कौन है कोई भी हो उसको शांति नहीं मिले। रामायण पर तो लगाते हैं रामायण सुरतर की छाया और दुख भाई दूर लेकिन ईमानदारी से पूछो कि किसका दुख दूर हो गया है तुम रोज बत्ती सा बजाए रहे हो क्योंकि पहुंचे ही ना राम के दिन। सत्संग में कबीर मंदिर पे आई नहीं बा मोड़ पे तो लौट गए हमने मिलो ही नहीं जगह इतने लौट गए तो फिर सत्संग में अच्छी बात कहाँ से संतों का दर्श स्पर्श कैसे हुआ। तो कहते हैं कि थोड़े में ही और बहुत है अति समझने की बात और थोड़े में ही वैसे सब कछुए। तो अब आगे साहब जी समझाएंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव।